नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज का अपना मॉडल टेस्ट है शिक्षण अभिरुचि का, शिक्षण अभिक्षमता का। और ये 5वां मॉडल पेपर है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आप लोग पूरे ही 30 क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि प्रश्न किस लेवल से आते हैं बीएसटीसी और पीटीटी के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया, ज़रा पढ़िएगा आप लोग। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? ग्राम प्रधान या नगर पालिका चेयरमैन के हाथों में, या फिर केंद्र सरकार के हाथों में? ऑप्शन सी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथों में, और ऑप्शन डी है राज्य सरकार के हाथों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना चला जाएगा मित्रों, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा अपना माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा होती है उसका नियंत्रण वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथों में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करो। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है स्वयं अपना करके, भाषण के द्वारा, लेखों के द्वारा, या खेल कूद के द्वारा? तो विद्यालय में अगर पर्यावरणीय शिक्षा की बात की जाए तो वो भैया स्वयं अपना करके दी जानी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या होगा इसका राइट आंसर? मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि? मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन भी है कि ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, और ऑप्शन सी है कि इनमें ज्ञान का विस्तार होता है, यानी इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, और ऑप्शन डी है इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिए सभी दोस्त, अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दिखाई देते हैं। जो मॉडल चित्र होते हैं वो 3D के अंतर्गत होते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ए हो जाएगा दोस्तों, सभी लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप क्या करेंगे? यह देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है। ऑप्शन बी है कि सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे। ऑप्शन सी है कि सुधार कार्यक्रम से संबंधित पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। ऑप्शन डी है कि सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक कर लीजिए सभी। सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का लॉक कर लीजिए सभी भैया बहन जी। जो भी वीडियो देख रहे हैं, ज़रा सभी से मेरा कहना है कि आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में इस यूट्यूब चैनल को, ताकि वो भी अपनी एसटीसी और बीएड की तैयारी के लिए कुछ कर सके। हमारा टारगेट होगा प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत 50 में से कम 45 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5वां बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कि विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? निर्धन माता पिता इस काम को नहीं करा पाते, या फिर छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी है कि यह विद्यालय का भी दायित्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर अपना ऑप्शन बी के साथ लॉक किया जाएगा। यहाँ पर भैया सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताइएगा। आप लोग सभी तैयार रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, बीच में मत मिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां बताइए आप लोग, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मानव विकास है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, एमापनीय, या फिर ऑप्शन बी और ए दोनों होंगे? डी ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6वां है उसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिए भैया, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या होता है?
मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कौन? मानव विकास। अगला क्वेश्चन बताइए सभी। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों के अंतर्गत तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, या फिर समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना है, खोज की इच्छा जागृत करना है, और ऑप्शन डी है कि सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। क्या उद्देश्य होता है प्रोजेक्ट कार्य का छात्रों के हित में? जल्दी से बताओ सभी। चलिए लॉक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन डी के साथ में। सृजनात्मक योग्यता को प्रोत्साहित करना प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके अधिगम करते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक कर लो इस क्वेश्चन में सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। जल्दी बताओ। एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के साथ मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है। ऑप्शन बी है कि छात्र को बुला करके व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। ऑप्शन सी है कि उसको सहज रूप से लूँगा, और ऑप्शन डी है कि उसे उचित रूप से दंड दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा मित्रों। ऑप्शन बी राइट होगा इस क्वेश्चन का, तभी जाकर के आपको 3 नंबर मिलेंगे एग्जाम में, कि छात्र को बुला करके व्यक्तिगत रूप से आप लोग समझाएंगे। जितना पॉजिटिव सोचोगे अपना क्वेश्चन उतना ही सटीक जाएगा। चलिए अगला आंसर बताइएगा, अगले क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कि भाई विकास कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतः संबंध से, या निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, या अंत्यक्रिया के सिद्धांत से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कर लीजिए, लॉक करिए सभी लोग ऑप्शन बी, निरंतरता के सिद्धांत से। यानी कि विकास निरंतर रूप से चलता रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब वो निरंतरता के सिद्धांत का पालन करेगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सभी। जल्दी बताओ। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? उसे सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेंगे, या फिर उसे शिष्टापूर्वक लेने से मना कर देंगे, या फिर उसे लेकर के बाद में निर्वहन से कतराएंगे, और ऑप्शन डी है कि उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त भार दिया गया हो। इसको भार कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको आप सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं ऑप्शनों के अंतर्गत, जरा सभी आप लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन यानी समस्या प्रधान अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो भैया वो ए है। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? इसका तो आज तक किसी के पास जवाब ही नहीं था, तो सबसे ज़्यादा समस्या प्रधान सवाल है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि क्या कहलाती है? निगमन विधि, या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की विधि? ऑप्शन सी है कि अनुभव से तर्क करने की विधि, ऑप्शन डी है कि आगमन विधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन ए के साथ में। उसे हम क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं, जिसमें पहले सामान्य नियम बताया जाता है, उसके बाद में उदाहरण से नियम की पुष्टि की जाती है, उसे हम निगमन विधि कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए।
13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण के अंतर्गत पूछना चाहिए? जो कक्षा के अंतर्गत शिक्षक पाठ को पढ़ाता है, प्रकरण को पढ़ाता है, तो विद्यार्थियों से किस चरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपना ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। विकास चरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए एक अध्यापक के द्वारा प्रकरण को पढ़ाते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है 14 नंबर। बताइए, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है कि जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियम एवं सिद्धांतों से न टकराए। ऑप्शन बी है कि पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक। ऑप्शन सी है कि कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटने में। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। ठीक है, जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए तब तक उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। बताइए सभी जल्दी से। छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। ऑप्शन देखिए, छात्रों को डांटने फटकारने से, या फिर छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देने से। उदाहरण का मतलब होता है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देने से। ऑप्शन सी है कि छात्रों को पुरस्कृत करने से। और ऑप्शन डी है छात्रों को व्याख्या देने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कर लीजिए भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों को पुरस्कृत करने से तात्कालिक प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे यदि कोई विद्यार्थी हकलाता है तो? इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, ताकि उससे बुरा नहीं लगे। और आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कक्षा में वातावरण बिल्कुल सख्त होना चाहिए भैया, अनुशासन के साथ में होना चाहिए, बिल्कुल सख्त तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, निर्देशनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। निर्देशनों के प्रयोग इसलिए किए जाते हैं ताकि छात्र अमूर्त विचार को भली भांति समझ सके, छात्रों का ध्यान अन्यत्र जगह पर ना जाए, और पाठ्य वस्तु में छात्रों की रुचि बनी रहे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए, उसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, तूफान की अवस्था। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, किशोर अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी के साथ में भैया, दुनिश्चितता और स्वयं से सरोकार, इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं किशोर। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन बताइए सभी जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, तीनों ही फैक्ट बिल्कुल पूरी तरीके से सही जा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भैया। मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशंस को हम डेवलपमेंट परिचर्चाओं के आयोजन के माध्यम से भी कर सकते हैं, भाषण प्रतियोगिताओं को आयोजन कराकर भी कर सकते हैं, और अंत्याक्षरी के आयोजन के द्वारा भी हम मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चों में विकास कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सभी जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल ऑप्शन डी कर लीजिए राइट। छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का हम सीसीई के अंतर्गत यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत ही कारगर हो सकती है यदि, आपके सामने ऑप्शन है कि प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए, या फिर चर्चा का विषय छात्रों से तुरंत पहले किया जाए। ऑप्शन सी है कि चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो वीएसटीसी के लिए तो आप लोग इसी चैनल पर रहिए ज़्यादातर, और पीटीईटी की भी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। दोनों का एक ही सिलेबस होता है, सिर्फ पीटीईटी के अंतर्गत इंडियन जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कल्चर है वो जुड़ जाता है। ठीक है ना, भारत का सामान्य ज्ञान और आता है उसके अंतर्गत बस। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। ठीक है, चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से ही बता देना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? खाली समय में, देखिए, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन सी है कि परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका चला जाएगा ऑप्शन ए, आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। कमज़ोर बच्चों के लिए अध्यापक का यही कर्तव्य बनता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, सभी लॉक कर लीजिए भैया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छी तरीके से जानते होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। बहुत ही सिंपल है कि शैशव अवस्था यानी कि शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की अवधि क्या है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा भैया। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक क्या होता है? शिशु काल होता है। ठीक है, शैशव अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या प्रभाव होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? बताइए। ऑप्शन है समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है कि अध्ययन की आदत का विकास होता है। ऑप्शन सी है कि उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। भाई पत्र पत्रिका पढ़ने से आदत भी लगेगी पढ़ने की, अध्ययन की आदत भी बन जाएगी। आप लोग प्रतिदिन पढ़ोगे पत्र पत्रिकाओं को तो, और इससे देश विदेश की घटनाओं की भी हमें क्या होती है? जानकारी होती है। तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन सही है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोनों का मिक्स, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग एग्जाम में करके आएंगे अगर आए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? आप बताइए आपकी क्या राय है इस चीज़ के अंतर्गत। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप जल्दी से फटाफट कमेंट करो। इस क्वेश्चन को क्या हल होगा भैया इस क्वेश्चन का? क्या आपके विचार से सभी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को पास कर दिया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर एग्ज़ाम में मिल जाए आपको ऐसे सवाल, तो आप लोग याद रखें, क्वेश्चन तो एज इट इज़ ही आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप बुक से उठाए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले एग्ज़ामों में भी काफ़ी आ चुके हैं ये क्वेश्चन, वो भी शामिल है, वो क्वेश्चन जो आए भी हैं इन क्वेश्चनों के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी। क्या कह रहा है? जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चल के क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए उनको एनुअल एग्ज़ाम के अंतर्गत पास नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी जितना पढ़ता है उसकी सफलता और उसका परिणाम उसकी मेहनत के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। भैया आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानेंगे? ऑप्शन के अनुसार आप लोग जवाब बताइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हो वही विद्यार्थी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अध्यापक को कोई बहुत ज़्यादा लाडला होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं अध्यापक उससे, बहुत ज़्यादा नज़दीकी होते हैं उससे, दूरियाँ कम हो जाती हैं अध्यापक की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी सलेट होता है, इसका क्या अर्थ है भैया? शिशु एक क्या है? कोरी सलेट है, इसका अर्थ बताइए आप लोग। शिशु अबोध होता है, या उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है, या फिर शिशु में द्वेष और भाव नहीं होता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ऑप्शन सी के साथ लॉक किया जाएगा। उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है, यानी आप लोग जैसा उसे सिखाएंगे बच्चा वैसे ही सीख जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बड़ों का अनुसरण करना सीख जाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन लास्ट है, बिल्कुल 30वां प्रश्न है, सभी जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपने पहली बार देखा होगा शायद। छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए, या फिर आराम करने के लिए, अगले पीरियड के शिक्षण की योजना लेसन प्लान बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, आराम तो हराम है, ठीक है, और ये रह गया ऑप्शन बी और सी, दोनों में से क्या होगा? ये तो बिल्कुल गलत है कि पीरियड के शिक्षण की योजना बनाने में, मतलब अगले पीरियड की तो बना रहा है, लेकिन ये पीरियड आराम से 2 कालांश खाली जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी कमी है। ये बिल्कुल सही है, कुछ तो काम करेगा। छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए बिल्कुल 2 कालांश खाली देने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो आपको कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लास बहुत बढ़िया पसंद आया होगा, तो आप लोग सभी लाइक कर लीजिए अगर ऐसा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।